लेकिन फिर भी इस सब का जो बदला है वो सूद समेत अम्बेडकरवादी समाज, उत्तर प्रदेश का जो असल बहुजन समाज है, वो 27 में वोट की चोट से लेगा। और ये जो है ये पहली बार नहीं हुआ है। और देखिए, सच्चाई जो है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने के मुद्दे पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है। असल में हुआ यूं कि समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष लालचंद गौतम एक चित्र भेंट कर रहे थे अखिलेश यादव को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो चित्र था, लेकिन उसमें एक डेरोगेटरी तरीके से, अपमानजनक तरीके से आधे चित्र में बाबा साहब और आधे में अखिलेश यादव को दिखाया गया था। ये चित्र जब वायरल हुआ, और केवल ये चित्र ही नहीं था, इस चित्र के अलावा इस तरह के होर्डिंग पोस्टर भी लगे हुए देखे गए हैं। चित्र आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि ये बेहद अपमानजनक है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है ये आपको साफ समझ में आ गया होगा। जो दलित समाज के नेता समाजवादी पार्टी में मौजूद हैं, वो तरह तरह से अपने नेता की खुशामद करने में लगे रहते हैं, और इसी प्रयास में उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना बाबा साहब से करने का एक दुस्साहस किया। ये बात समूचे अम्बेडकरवादी समाज को नागवार गुजरी, और हालांकि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने भी लपक लिया, और भाजपा ने भी इस पर कई बयान जारी किए, और भाजपा की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। कोशिश ये भी रही कि ये भाजपा सपा के बीच का मुद्दा बन जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने भी ट्वीट करके बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी लगे हाथ दे डाली। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को लेकर इन पार्टियों का जो रवैया है वो सबको मालूम है, लेकिन बाबा साहब का जो अपमान है वो सहा नहीं जाएगा। इसलिए सपा और कांग्रेस बाबा साहब को लेकर थोड़ा सावधान सतर्क रहें, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर भी उतर सकती है। तो ये बहन जी के जो तेवर हैं, जिसका इंतजार सबको रहता है, वो देखने को मिले। और इसके बाद अखिलेश यादव इस पूरे मामले में बैकफुट पर नजर आए। अखिलेश यादव ने इसमें माफी भी मांगी है। सुनिए क्या कुछ कहा। हम अपने लालचंद गौतम, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। तो आपने सुना, अखिलेश यादव ने इस मामले में माफी तो मांग ली है, पर माफी जो है वो नाकाफी है। और असल में ये समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है उसको दर्शाता है। बाबा साहब का इस तरह से जो अपमान है, उससे पूरा अम्बेडकरी समाज और मानवतावादी जो भारतीय हैं, जो बाबा साहब का सम्मान करते हैं, उन सबको बेहद ही खेद हुआ है और दुख पहुंचा है। बेहद कष्टदायक ये तस्वीर थी, और किसी भी रूप में ये इस तरह का जो कृत्य है, कुकृत्य है, ये स्वीकार्य नहीं है। इसका जवाब 2027 में पूरे अम्बेडकरवादी समाज ने देने के लिए ठान लिया है। और बहन जी ने भी ट्वीट करके तस्वीर साफ कर दी है कि अगर इस तरह की हरकत दोबारा करने का प्रयास किया तो बसपा सड़कों पे उतरने से भी गुरेज नहीं करेगी। ये तीखे तेवर जो हैं ये बेहद रास आए, और बहन जी को इसी तरह की शैली में ही राजनीति करनी चाहिए। बल्कि इस पर अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती और बहन जी की बाइट आ जाती तो फिर मीडिया में और चर्चा बनती। बहरहाल बसपा के अलावा, जो बसपा के पदाधिकारियों के अलावा, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, उन सब लोगों ने पहले ही मोर्चा संभाला हुआ था, और अखिलेश यादव माफ़ी मांगे ये हैशटैग ट्विटर पे यानी कि एक्स पे ट्रेंड करा दिया, और मजबूरन अखिलेश यादव जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे किस तरह से जो ताकत है वो बढ़ रही है, और अखिलेश यादव भी समझ गए थे कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो नोटेबल पॉइंट है, जो गौर करने लायक तथ्य है, वो ये है कि जब ये तस्वीर अखिलेश यादव को दी जा रही थी तो उनको तस्वीर तो पहले ही दिख चुकी थी कि ये तस्वीर क्या है और ये किस उद्देश्य से बनाई गई है, ये भी समझ में आ गया था। तो एक तो
दलित समाज के उन सब नेताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि जो समाजवादी पार्टी में है कि आप अपने नेता को खुश करने के प्रयास में अपने मूल सिद्धांतों और विचारों के साथ समझौता ना करें और बाबा साहब के सम्मान में तो कतई भी गुस्ताखी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पूरा अम्बेडकरी जो समाज है वो इससे रुष्ट है, बेहद क्रोधित है। और हालांकि क्योंकि राजनीति की जो जंग होती है वो एक दिन में नहीं जीती जाती, इसलिए अखिलेश यादव ने तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन फिर भी इस सब का जो बदला है वो सूद समेत अम्बेडकरवादी समाज, उत्तर प्रदेश का जो असल बहुजन समाज है वो 27 में वोट की चोट से लेगा। और ये जो है ये पहली बार नहीं हुआ है। और देखिए, सच्चाई जो है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। इसलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चाहे कितना ही सामाजिक न्याय की बात कर ले, चाहे कितना ही संविधान बचाने की बात कर ले, जो असल चरित्र है वो बाहर आ ही जाता है। और वही हुआ है। इसलिए दलित समाज को भी किसी भी इंडिया गठबंधन के झांसे में या संविधान बचाने की जो झूठे सब्ज़बाग दिखाए जा रहे हैं या फिर किसी भी रूप में जो भाजपा को हराने की कवायद है उसमें दलित मुसलमानों को बिल्कुल नहीं फंसना है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपने सैचुरेशन पे पहुंची, 37 सांसद जो जीत के उनके आए हैं वो एक तरह से एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बाद एक मुश्त मुसलमानों के वोट जो सपा की तरफ जाने के बाद हुआ है। अब जो है चौकोनीय त्रिकोणीय मुकाबला 27 में होने जा रहा है। और अगर सत्ता से बाहर भाजपा को कोई पार्टी कर सकती है, चाहे आज स्थिति आपको कितनी ही खराब क्यों ना नजर आए, जब वोट पलटेगा, जब दलितों का जो वोट है एकमुश्त गिरेगा और मुसलमान ओबीसी साथ देगा, तो केवल बहुजन समाज पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर कर सकती है। और अगर आप नहीं मानते इस बात को तो आंकड़े उठा के देख लीजिए, जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है या मजबूत हुई है या उसके सांसद विधायक ज़्यादा जीत के आए हैं, तब तब भाजपा मजबूत हुई है। इतनी मजबूत हुई है कि लगातार उसकी सरकार जो है वो देश में भी चल रही है, क्योंकि यूपी का बड़ा योगदान रहा 80 में से शुरू में 72 तक सांसद जिता के भेजे, और यूपी की जो योगी जी की सरकार है वो भी लगातार चल रही है। तो ये साफ हो जाता है कि यदि कोई हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी को तो वो बीएसपी हरा सकती है। और 2027 में ये मौका है, इसलिए क्योंकि आपने कास्ट सेंसस का भी देख लिया। बहुजन समाज पार्टी की बहुत पुरानी मांग कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए उसको माना गया है, और जातिगत जनगणना जो है वो होगी। हालांकि कब होगी, कैसे होगी, इसको लेकर हम अलग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर जी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। लेकिन ये तस्वीर जो है, जो जिसे देखकर किसी भी अम्बेडकरवादी छोड़िए, किसी भी एक आम भारतीय का खून खौल उठ सकता है कि किस प्रकार से आप महापुरुषों के अपमान में इस तरह के कुकृत्यों को अंजाम दे देते हैं और आपको इसकी भनक भी नहीं लगती कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। नहीं तो अखिलेश यादव तभी इस तस्वीर को ग्रहण नहीं करते और या फिर ये जो फोटो खिंच रही थी उसको खिंचने नहीं देते, इस चीज़ को सार्वजनिक नहीं होने देते। लेकिन अखिलेश यादव साहब ने तो वो तस्वीर जो है वो ग्रहण भी करी, फोटो भी खिंचवाई और वो फोटो बाहर भी आ गई। मानो अखिलेश यादव जी ये मान बैठे हों कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बराबर हो गए हों। एक तरह से अगर आप लार्जर इसकी पिक्चर देखेंगे तो बाबा साहब के समूह जो एक उनका जो वैश्विक उनका स्वरूप है उसको छोटा करने के, उसको कम करने के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को अखिलेश यादव से के साथ एक तरह से आधे आधा चित्र बना के तुलनात्मक दिखाना ये बेहद अपमानजनक है। और ये प्रयास है कि बाबा साहब को एक तरह से जो उनकी महानता है, जो उनका एक तरह से वैश्विक उनका जो एक दमखम है उसको कम करके उसको एक राज्य स्तर की राजनीति लाने का प्रयास ये किया गया था, जिसको समाज ने कतई बर्दाश्त नहीं किया और एक अच्छा सबक सिखाया है। बने रहिए और विश्लेषण लाते रहेंगे। 27 में सत्ता की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। मान्यवर कांशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग साथ आना चाहते हैं वो आए। मौका ये आखिरी है। आखिरी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से ये ऐसा मौका है जो मेक और ब्रेक पीरियड है, डू और डाई की सिचुएशन है। अगर आप सरकारें बना लेते हैं तो जो लगातार अत्याचार उत्पीड़न आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, समूचे एक तरह से दलित समाज पे तो है ही और कभी कभी ओबीसी समाज की जो जातियां हैं उनको भी झेलना पड़ता है। और जो सुशासन बहन मायावती का था, जो बहन जी का सुशासन था, भय मुक्त, अपराध मुक्त और एक तरह से
ऐसी सरकार चली जिसमें जो अपराधी थे वो थर थर कांपते थे और उत्तर प्रदेश छोड़ के अन्य राज्यों में शरण उन्होंने ले ली थी। बने रहिए, ऐसे ही विश्लेषण आपके लाते रहेंगे। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पे आपको क्या कुछ कहना है, एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि आप अखिलेश यादव जी से क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।